हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर्स में मिले थे। आज का टॉपिक है, तो यहाँ पे आपको कौन कौन से टॉपिक बारे में पढ़ने को मिलेंगे। तो सरल क्रैंक चैन यंत्र विन्यास क्या होता है और दोहरा सरल सरक क्रैंक चैन क्या होता है। यहाँ पे आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आता है सरल क्रैंक चैन यंत्र विन्यास, यानी कह सकते हैं जो सिंपल क्रैंक चैन मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है और किस प्रोसेस पर यह कार्य करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है यहाँ पे कि ये प्रोसेस यानी यह यंत्र विन्यास भाप का तथा अंतर्दहन इंजन में पश्चाग्र गति को घुमाव गति में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो सरल क्रैंक चैन यंत्र विन्यास होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी कह सकते हैं जो यंत्र विन्यास होता है भाप का होता है या फिर अंतर्दहन इंजन में प्रयोग किया जाता है। और उससे कौन से प्रोसेस पे, तो पश्चाग्र गति को घुमाव गति में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है सरल क्रैंक चैन यंत्र विन्यास को। और वहीं पे आपका जो नेक्स्ट क्लासेस में बात किए थे कौन सा, क्रैंक यंत्र विन्यास को, तो यहाँ पे आपको घुमाव गति को पश्चाग्र गति में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रोसेस बनाया गया था। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से यानी कह सकते हैं फिगर के माध्यम से देखेंगे, तो फिगर आपका क्या कहता है कि यहाँ पे ये आपका प्रोसेस यानी कह सकते हैं जो आपका सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में क्या होता है जो पिस्टन लगे होते हैं वो आगे पीछे करते रहते हैं। इन प्रोसेस को यानी कह सकते हैं पश्चाग्र गति को घुमाव गति में परिवर्तित करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। तो जो सरल क्रैंक चैन यंत्र विन्यास होता है उसका प्रयोग किया गया। यहाँ पे आपका ये जो आगे पीछे चलता है यानी जो सिलेंडर लगे होते हैं और सिलेंडर के माध्यम से क्रैंक के माध्यम से ये सभी प्रोसेस आगे पीछे घुमा जाता है। यहाँ पे आपको फिगर दिखाएंगे, तो फिगर जैसा कि यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो आपका अग्रास पश्चात यानी पश्चाग्र गति को क्या इसमें कन्वर्ट करने के लिए किया जा रहा है, तो आपको घुमाव गति में परिवर्तित करने के लिए इसका प्रयोग किया गया सरल क्रैंक चैन यंत्र विन्यास का। ये आपका जो प्रोसेस अपनाया जा रही है यानी कह सकते हैं जो प्रोसेस चल रहा है वो घुमाव गति में कन्वर्ट करने के लिए, और ये जो आगे पीछे हो रहा है यानी पश्चाग्र गति को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ये घुमाव गति में कन्वर्ट कर रहा है। ये इन प्रोसेस को यानी कह सकते हैं जो अंतर्दहन इंजन होता है यानी भाप इंजन होता है, इन प्रोसेस में यानी इन इंजनों में लगाया जाता है। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रैंक और झिर्रीदार लीवर यंत्र विन्यास। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है, तो जो दोहरा सरक क्रैंक चैन होता है और एक उच्च युगल यंत्र विन्यास होता है। यहाँ पे आपको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, ये क्या होता है कि इसे द्रुत वापसी यंत्र विन्यास भी कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं दोहरा यंत्र वापसी यंत्र विन्यास भी कहा जाता है। इस यंत्र विन्यास का प्रयोग सेपर और प्लेनर मशीनों में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जो सेपर मशीनें होती हैं और जो प्लेनर मशीनें होती हैं, इन मशीनों में यानी स्लेपर और स्लैटर मशीनों में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको फर्स्ट टॉपिक आता है यानी कह सकते हैं पहला वाला टॉपिक आता है सरल दोहरा सरक क्रैंक यंत्र चैन विन्यास। ठीक, यहाँ पे डबल सिलेंडर क्रैंक चैन क्या होता है, इसमें जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि इस शुद्ध गति चैन में जो दो घुमाऊ युगल होते हैं और दो सरल युगल होते हैं उसे क्या कहते हैं, दोहरा सरक क्रैंक चैन यंत्र विन्यास कहलाता है। इसको हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनीशन आपका क्या कहने का मतलब है, जो शुद्ध गति चैन होता है उसमें क्या होता है जो दो घुमाव युगल होते हैं और वहीं पे दो सरल युगल यानी सरक युगल होते हैं। उन प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, दोहरा सरक क्रैंक चैन यंत्र विन्यास कहलाता है। यहाँ पे डिफिनीशन फिगर के माध्यम से देखेंगे, तो फिगर इस प्रकार सा कुछ ऐसा कार्य करता है। ये आपकी पंखुड़ियों के बेस पे चारों पंखुड़ियों के बेस पे कार्य कर लिया जाएगा। और जो ये आपका युगल यानी कह सकते हैं दो घुमाव युगल और दो सरल युगल, ये आपका जो प्रोसेस यानी कह सकते हैं यानी जो आपका यहाँ पे है दोनों प्रोसेस घुमावगत के लिए पीछे जा रहा है, और यहाँ पे जो ये बीच में खाली खाली स्थान बच रहे हैं ये सरकने का कार्य कर रहा है। ये आपका क्या प्रोसेस कहलाता है, आपका दोहरा सरक क्रैंक चैन यंत्र विन्यास कहलाता है।
ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे स्कॉच योक यंत्र विन्यास और ओल्डरहम कपलिंग यंत्र विन्यास होता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे सरक दोहरा सरक क्रैंक चैन यंत्र विन्यास एकदम इजी ढंग से समझ में होगा, और जो सरल क्रैंक चैन यंत्र विन्यास होता है ये भी एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें तो वहीं पे आपको जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से दे पा रहे हैं, जो उच्च युगल यंत्र विन्यास यानी हाइगर पेयर्स मैकेनिज्म क्या होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो डिफिनीशन के माध्यम से जैसे कि आप डिफिनीशन देख पा रहे हैं कि कैम किसी भी यंत्र विन्यास का पश्चाग्र गति करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो कैम होता है किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो जो किसी भी यंत्र विन्यास में क्यों लगाया जाता है, यानी पश्चाग्र गति में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, वहीं पे घूमने वाला यह अवयव वह है कि जो एक दूसरे अवयव जिसे फॉलोअर करता है, यानी कह सकते हैं जो कैम होता है वो घुमाने के लिए पश्चाग्रगत करने के लिए किया जाता है, और जो यानी कह सकते हैं दोनों अवयव एक दूसरों से जुड़ा होते हैं, एक कैम होता है और एक फॉलोअर होता है। ठीक, जो सीधे संपर्क में घुमाता या दोलन करता है। ठीक, वहीं पे या पश्चाग्रगत करता है। यहाँ पे आपको डिफिनीशन के माध्यम से कहने का मतलब है कि जो आपका कैम होता है, ठीक, क्रैम होता है और यानी कह सकते हैं जो कैम होता है और फॉलोअर होता है, ये आपका प्रोसेस क्या कहलाता है, उच्च युगल यंत्र विन्यास कहलाता है। ठीक, यहाँ पे आपका ये फॉलोअर हो जाता है और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है ये आपका कैम कहलाता है। ठीक, ये कैम के माध्यम से यानी जो आपका रोलर हो जाता है, रोलर के बेस पे यानी रोलर लगा दिए जाते हैं, रोलर के बेस पे ही कैम का आधारित सभी प्रोसेस अपनाए जाते हैं। ठीक, ये जो आपका घुंडी गति में यानी कह सकते हैं अगर दोलन करेगा, और दोलन करने के बाद ये जो भी प्रोसेस यानी ऊपर नीचे किसके माध्यम से किया जाएगा, तो ये फॉलोअर के माध्यम से किया जाएगा। और जो फॉलोअर होता है एक जगह पे फिक्स कर दिया जाता है, जो बी वाला प्रोसेस होता है ये फिक्स कर दिया जाता है एक स्प्रिंग के माध्यम से। ठीक, यहाँ पे आपके आगे देखेंगे तो आगे क्या कहता है, जो कैम और फॉलोअर फ्रेम से मिलकर एक 3 कड़ी वाला बल यंत्र विन्यास बनाता है, जिसे कैम मशीन फ्रेम के साथ मिलकर यह घुमाव युगल या फॉलोअर मशीन फ्रेम द्वारा साथ ही मिलकर सरक युगल बनाते हैं। इसका कहने का मतलब है जो कैम और फॉलोअर मिलकर क्या बनाते हैं, 3 कड़ी वाला यंत्र विन्यास बनाते हैं। ठीक, जो इन प्रोसेस यानी कह सकते हैं जो घुमाव युगल होता है, यानी कह सकते हैं आपको यानी पश्चाग्र गति को घुमाव गति में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसेस अपनाया जाता है। ठीक, यहाँ पे आई होप गाइस यहाँ पे उच्च युगल यंत्र विन्यास एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। जो आपका ये कैम होता है और ये फॉलोअर होता है, कैम आपका क्या करता है, आपका दोलन गति में करता है, और फॉलोअर क्या करता है, उसको ऊपर नीचे यानी कह सकते हैं इसको घुमाने का कार्य करता है कैम को। ठीक, ये किसके माध्यम से किया जाता है, एक रोलर के माध्यम से किया जाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे उच्च युगल यंत्र विन्यास एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कैम यंत्र विन्यास का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इस यंत्र विन्यास का उपयोग छपाई मशीन हो गया, घड़ियाँ हो गई, अंतर्दहन इंजन हो गया, और या विभिन्न प्रकार का स्वचालित मशीनों में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा, तो यहाँ पे आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसा कि आपको किसी भी मशीन पर पेंटिंग करना हो, ठीक, तो कुछ प्रोसेस क्या होता है कैम और फॉलोअर के माध्यम से, यानी कैसे प्रोसेस अपनाएगा कि ये जब प्रोसेस यानी कह सकते हैं ये फॉलोअर क्या करेगा, इसे ढेकेलेगा। ठीक, और ठेलेगा तो जो स्याही होती है, स्याही एक प्रेशर यानी कह सकते हैं प्रेस के माध्यम से जो पेज होता है, पेज पे जाके छिड़क पड़ेगा। ठीक, और छिड़कने के बाद वो आपका अपने आधारित पर लिख उठता है। तो इन्हीं के प्रोसेस पे यानी कैम और फॉलोअर के प्रोसेस पे ही जो छपाई मशीन हो जाती है, मशीन हो गया या फिर इंजन हो गया, ठीक, इन सभी प्रोसेस में घड़ियों के अंतर्दहन इंजन हो गए, इन सभी प्रोसेस में ये सारे यूज किए जाते हैं। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको थ्योरी ऑफ मशीन के फर्स्ट वाले चैप्टर में जितने भी टॉपिक बताए गए इस लेक्चर्स में एकदम ईजी ढंग से समझ में होगा। तो यहाँ पे आपको गैस में जैसा कि आप लोग को बता दूं कि सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस आप लोग को मिल रही हैं। ठीक, तो बस गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।